वेलकम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीड एजेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ सीड एजिंग। सीड एजिंग का प्राइमरी कॉज क्या है? ड्राइंग ऑफ द सीड, ओवर वाटरिंग ऑफ द सीड, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड मेम्ब्रेन डैमेज या जेनेटिक म्यूटेशन। आंसर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, ये प्राइमरी कॉज है सीड एजिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज्ड सीड्स। कौन सा है? हायर जर्मिनेशन रेट, लोअर जर्मिनेशन रेट, इंक्रीज्ड सीडलिंग विगर, डिक्रीज्ड डिजीज रेजिस्टेंस। आंसर इज लोअर जर्मिनेशन रेट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है एज्ड सीड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड एजिंग लीड्स टू रिड्यूस्ड जर्मिनेशन। कौन से प्रोसेस से सीड एजिंग रिड्यूस जर्मिनेशन होता है? किसमें है? एंजाइम डिग्रेडेशन, जीन एक्सप्रेशन चेंजेस, लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड मेम्ब्रेन डैमेज या प्रोटीन डीनेचुरेशन। आंसर है लिपिड पेरोक्सीडेशन एंड मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, लिपिड पेरोक्सीडेशन और मेम्ब्रेन डैमेज ही प्रोसेस है जिससे सीड एजिंग लीड्स टू रिड्यूस जर्मिनेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू असेस सीड एजिंग। सीड एजिंग के लिए कौन सा मेथड है सीड एजिंग असेस करने का? सीडलिंग इमर्जेंस टेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट लीकेज टेस्ट, जर्मिनेशन टेस्ट या सीड कोड कलर इवेल्युएशन। आंसर है इलेक्ट्रोलाइट लीकेज टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, what is the term for the period of time during which a seed remains viable after its optimum storage period। ऑप्शन है सीड लॉन्गेविटी, सीड सेल्फ लाइफ, सीड वायबिलिटी, सीड एजिंग। आंसर है सीड सेल्फ लाइफ। ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ सीड रिमेन वायबल। ठीक है, सीड सेल्फ लाइफ बोलते हैं उस समय जिस समय सीड जो है वायबल रहता है। ठीक है, स्टोरेज करने के समय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू सीड एजिंग। सीड एजिंग में कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है? पहला है हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर या इथैलिन प्रोडक्शन। कौन सा है? हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये सीड एजिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for the process by which seeds become less viable over time। कौन सा है? ये है ऑप्शन है सेनीसेंस, एजिंग, डिटेरियोरेशन, डीजनरेशन। आंसर है एजिंग। ठीक है, एजिंग है जिससे क्या होता है, सीड्स बिकम लेस वायबल होता है टाइम के साथ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी टू डिले सीड एजिंग। सीड एजिंग डिले करने का कौन सा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं? ऑप्शन है स्टोरेज इन कोल्ड टेम्परेचर, स्टोरेज इन ड्राई इन्वायरमेंट, स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर्स, स्टोरेज इन अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्टिव कंटेनर्स। आंसर है स्टोरेज इन कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर में स्टोर करने से क्या होता है, सीड एजिंग डिले हो सकता है। फिर है, व्हाट इज सीड डिटेरियोरेशन। सीड डिटेरियोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, द लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम, द प्रोसेस ऑफ सीड प्रोडक्शन या द प्रोसेस ऑफ सीड स्टोरेज। क्या है? आंसर है द लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम। ठीक है, सीड डिटेरियोरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कॉज ऑफ सीड डिटेरियोरेशन। क्या है कॉमन कॉज? क्या है सीड डिटेरियोरेशन का? ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर, लैक ऑफ लाइट या ऑल द एबव। आंसर है ऑल द एबव। ये सभी जो फैक्टर है वो कॉज करता है सीड डिटेरियोरेशन, हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर और लाइट, लैक ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम ड्यू टू फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, ऑप्शन है सेनीसेंस, डिटेरियोरेशन,
जर्मिनेशन या डीके? आंसर है सेनीसेंस। सेनीसेंस बोलते हैं किसको? लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम ड्यू टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है ना, उससे सीड वायबिलिटी लॉस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेनीसेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सीड्स? आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या है सीड्स के लिए? ऑप्शन है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 68 टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 टू 10 डिग्री सेल्सियस, 32 टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, या -20 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर है 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस, 50 टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर है सीड्स के लिए, ठीक है, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। फिर देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग इज़ बेस्ट फॉर स्टोरिंग सीड्स? कौन सा पैकेजिंग यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन है प्लास्टिक बैग, पेपर बैग, ग्लास कंटेनर्स या मेटल कंटेनर्स। आंसर है ग्लास कंटेनर, ठीक है। ग्लास कंटेनर जो है वो बेस्ट स्टोरिंग या पैकेजिंग मटेरियल है ना, ग्लास कंटेनर सीड्स के लिए। नेक्स्ट है हाउ ऑफन शुड सीड्स बी इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग स्टोरेज? स्टोरेज के समय कितने टाइम तक हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए? डेली करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, मंथली या ईयरली? आंसर है मंथली। कम से कम मंथली स्टोरेज इंस्पेक्शन जरूर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स विद इन सीड्स ड्यूरिंग स्टोरेज? कौन सा प्रोसेस मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है स्टोरेज के समय? डोरमेंसी, जर्मिनेशन, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस? क्या होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन होता है स्टोरेज के समय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट सीड वायबिलिटी? सीड वायबिलिटी के लिए कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? सीड साइज, सीड शेप, सीड मॉइस्चर कंटेंट या ऑल द अबव? आंसर है ऑल द अबव। ऑल द अबव जो मतलब सीड साइज, सीड शेप और सीड मॉइस्चर कंटेंट सभी अफेक्ट करता है, ठीक है, सीड वायबिलिटी को। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यू? ऑप्शन है डॉर्मेंसी, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिएक्टिविटी। क्या है? आंसर है डॉर्मेंसी। क्या होता है डॉर्मेंसी? एबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट क्यू, ये है डॉर्मेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू रिड्यूस सीड डिटेरियोरेशन? सीड डिटेरियोरेशन कैसे कर सकते हैं? इंक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर, डिक्रीजिंग स्टोरेज ह्यूमिडिटी, इम्प्रूविंग स्टोरेज कंडीशन, इग्नोरिंग स्टोरेज कंडीशन? आंसर है इम्प्रूविंग स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। सीड डिटेरियोरेशन रिड्यूस करने के लिए स्टोरेज कंडीशन को इम्प्रूव करना रहता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द फिजिकल डैमेज कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स आर रोडेंट्स ड्यूरिंग स्टोरेज? क्या टर्म यूज़ करते हैं? कंटेमिनेशन, इन्फेस्टेशन, डिटेरियोरेशन, डिग्रेडेशन? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन, ठीक है। फिजिकल डैमेज जब होता है इंसेक्ट से या रोडेंट से स्टोरेज के समय तो उसको हम कहेंगे इन्फेस्टेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सीड टेस्टिंग? क्या क्या है ऑप्शन में? टू डिटरमाइन सीड क्वालिटी, मतलब पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सीड टेस्टिंग? टू डिटरमाइन सीड क्वालिटी, टू डिटरमाइन सीड क्वांटिटी, टू डिटरमाइन सीड वायबिलिटी या टू डिटरमाइन सीड प्योरिटी? क्यों करते हैं सीड टेस्टिंग? टू डिटरमाइन सीड क्वालिटी, सीड क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम सीड टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन सीड वायबिलिटी? सीड वायबिलिटी के लिए कौन से टाइप का टेस्टिंग करते हैं? ऑप्शन है जर्मिनेशन टेस्ट, वायबिलिटी टेस्टिंग, मॉइस्चर टेस्टिंग या मॉर्फोलॉजी टेस्टिंग? आंसर है जर्मिनेशन टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, वायबिलिटी टेस्ट करने के लिए।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म फॉर सीड दैट मीट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी एंड प्योरिटी। क्या है? सर्टिफाइड सीड्स, टेस्टेड सीड्स, प्योर सीड्स या स्टैंडर्डाइज्ड सीड्स। कौन सा सीड देखते हैं स्टैंडर्ड? वो है सर्टिफाइड सीड्स। ठीक है, क्वालिटी और प्योरिटी देखने के लिए सर्टिफाइड सीड्स स्टैंडर्ड जो रहता है वो मीट करता है। ठीक है। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग सीड्स फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको? सीड कंजर्वेशन, सीड प्रिजर्वेशन, सीड रिस्टोरेशन, सीड मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं? अगर फ्यूचर के लिए सीड को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे सीड कंजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर प्रिजर्विंग सीड्स। प्रिजर्विंग सीड्स। ठीक है। ऑप्शन है फ्रिज ड्राइंग, डेसिकेशन या क्रायो प्रिजर्वेशन। ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी प्रोसेस से हम सीड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। फ्रीज ड्राइंग है, डेसिकेशन है, क्रायो प्रिजर्वेशन है। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ लिपिड डिग्रेडेशन इन सीड्स ड्यूरिंग स्टोरेज। लिपिड डिग्रेडेशन का प्राइमरी कॉज क्या है? ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है या थर्मल डिग्रेडेशन है। आंसर है ऑक्सीडेशन। ठीक है। ऑक्सीडेशन के कारण लिपिड डिग्रेडेशन होता है सीड्स में स्टोरेज के समय। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सीड मॉइस्चर कंटेंट एबो 15%। क्या है? रिड्यूस। अगर सीड मॉइस्चर कंटेंट 15% से ज़्यादा है तो क्या होगा? रिड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन, इंक्रीज्ड सीड वायबिलिटी, इम्प्रूव्ड सीड स्टोरेज या नो इफेक्ट ऑन सीड स्टोरेज। क्या होगा? रिड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन। जो सीड जर्मिनेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को 15% से ज़्यादा होता है तो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटीन डिग्रेडेशन, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, लिपिड डिग्रेडेशन या स्टार्च डिग्रेडेशन। आंसर है प्रोटीन डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है। जब सीड प्रोटीन जो है ब्रेक हो जाता है स्मॉलर पेप्टाइड और अमीनो एसिड में तो उसको बोलते हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट कैन कंट्रीब्यूट टू सीड एजिंग। सीड एजिंग के लिए क्या क्या फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है? हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, मॉडरेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी या यूवी रेडिएशन। आंसर है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है। सीड एजिंग को कंट्रीब्यूट करता है। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया दोस्तों जो ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मेजरमेंट ऑफ सीड्स एबिलिटी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड स्ट्रक्चर। कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? ऑप्शन है सीड वायबिलिटी, सीड जर्मिनेशन रेट, सीड टेक्सचर, सीड फर्मनेस। आंसर है सीड फर्मनेस। ठीक है। अगर हम सीड के शेप और स्ट्रक्चर को टेस्ट करना है तो उसके लिए सीड फर्मनेस मेजरमेंट बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्लो डाउन सीड एजिंग। सीड एजिंग को स्लो करने के लिए क्या है प्रोसेस? इंक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर, डिक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर, इंक्रीजिंग स्टोरेज ह्यूमिडिटी या यूजिंग फंजीसाइड्स। अब आंसर है डिक्रीजिंग स्टोरेज टेम्परेचर। ठीक है। स्टोरेज टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो सीड एजिंग स्लो हो जाएगा। ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड लाइट। कौन सा टर्म यूज़ करते हैं लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी के लिए? सीड एजिंग, सीड सेनेसेंस, सीड डिटेरियोरेशन, सीड मोर्टेलिटी। आंसर है सीड एजिंग अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होता है तो, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर या लाइट से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीड एजिंग। सीड एजिंग से क्या होता है? increased seed yield, decreased seed yield, no effect on seed yield,
वेरिएबल इफेक्ट ऑन सीड यील्ड, क्या होता है? डिक्रीज्ड सीड यील्ड, ठीक है। सीड एजिंग के कारण जो सीड का जो यील्ड होता है वो कम होते जाता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म फॉर द रेट एट विच सीड्स डिटेरियोरेट ओवर टाइम, क्या बोलते हैं? सीड एजिंग रेट, सीड डिटेरियोरेशन रेट, सीड डिग्रेडेशन रेट या सीड सेनेसेंस रेट? आंसर है सीड एजिंग रेट, ठीक है। जब सीड डिटेरियोरेशन होता है समय के साथ तो उसको हम बोलते हैं सीड एजिंग रेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर स्लोइंग डाउन सीड एजिंग, सीड एजिंग को स्लो करने के लिए कौन सा मेथड है? फ्रीजिंग, रेफ्रिजरेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू प्रिडिक्ट सीड एजिंग रेट? मेजरिंग सीड मॉइस्चर कंटेंट, मेजरिंग सीड जर्मिनेशन रेट, मेजरिंग सीड विगर, मेजरिंग सीड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये ऑप्शन है, आंसर है मेजरिंग सीड जर्मिनेशन रेट, ठीक है। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सीड एजिंग रेट को, सीड जर्मिनेशन रेट से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड डिटेरियोरेशन दैट अकर्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड लाइट? इन्वायरमेंटल एजिंग, फिजिकल एजिंग, केमिकल एजिंग या बायोलॉजिकल एजिंग? इसको बोलेंगे हम इन्वायरमेंटल एजिंग, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिटेरियोरेशन होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर स्लोइंग डाउन सीड इन्वायरमेंटल एजिंग? सीड इन्वायरमेंटल एजिंग को स्लो करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? पैकेजिंग सीड्स इन लाइट टाइट कंटेनर्स, स्टोरिंग सीड्स इन कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स, यूजिंग डेसिकेंट्स टू रिड्यूस सीड मॉइस्चर कंटेंट, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये सभी मेथड को यूज़ कर सकते हैं सीड इन्वायरमेंटल एजिंग को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर द लॉस ऑफ सीड वायबिलिटी ओवर टाइम ड्यू टू केमिकल चेंजेस विद इन द सीड? अगर केमिकल चेंजेस होता है तो क्या बोलेंगे उसको? केमिकल एजिंग, फिजिकल एजिंग, इन्वायरमेंटल एजिंग या बायोलॉजिकल एजिंग? आंसर है केमिकल एजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड डिटेरियोरेशन दैट अकर्स ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज फंगल और बैक्टीरियल ग्रोथ? अगर बायोलॉजिकल फैक्टर से सीड डिटेरियोरेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल एजिंग, फिजिकल एजिंग, केमिकल एजिंग या इन्वायरमेंटल एजिंग? आंसर है बायोलॉजिकल एजिंग, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्टर से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर स्लोइंग डाउन सीड बायोलॉजिकल एजिंग? बायोलॉजिकल एजिंग कम करने के लिए कौन सा मेथड है? यूजिंग फंजीसाइड्स और बैक्टीरिसाइड्स ऑन सीड्स, स्टोरिंग सीड्स इन कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट, पैकेजिंग सीड्स इन लाइट टाइट कंटेनर्स, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर है यूजिंग फंजीसाइड्स और बैक्टीरिसाइड्स ऑन सीड्स, ठीक है। अगर बायोलॉजिकल एजिंग को रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? फंजीसाइड यूज़ करना है या बैक्टीरिसाइड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड डिटेरियोरेशन दैट अकर्स ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स सच एज मैकेनिकल स्ट्रेस और एब्रेशन? फिजिकल फैक्टर से अगर हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ऑप्शन है फिजिकल एजिंग, केमिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग या इन्वायरमेंटल एजिंग? इसको हम बोलेंगे फिजिकल एजिंग, है ना, क्योंकि इसमें फिजिकल फैक्टर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर स्लोइंग डाउन सीड फिजिकल एजिंग? फिजिकल एजिंग को स्लो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन है पैकेजिंग सीड्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल, स्टोरिंग सीड्स इन कूल एंड ड्राई इन्वायरमेंट्स, यूजिंग डेसिकेंट्स टू रिड्यूस सीड मॉइस्चर कंटेंट, या ऑल ऑफ द अबव? आंसर है पैकेजिंग सीड्स इन शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल। इसमें अगर हम पैकेज कर देते हैं तो जो फिजिकल एजिंग है उसको हम स्लो कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
TZ टेस्ट इज डन फॉर वायबिलिटी, जेनेटिक प्योरिटी, जर्मिनेशन या हेल्थ टेस्ट। TZ टेस्ट किसके लिए करते हैं तो वो है वायबिलिटी के लिए, वायबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द एंजाइम एसोसिएटेड विथ टेट्राजोलियम टेस्टिंग। कौन सा एंजाइम एसोसिएट होता है? कैटालेज, साइट्रिक ऑक्साइड, डिहाइड्रोजिनेस या एमाइलेज। आंसर है डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस एसोसिएट होता है टेट्राजोलियम टेस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ सीड डबल्ड बाय डिक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट टू 4%, 3%, 1% या 2%। आंसर है 1%। अगर लाइफ जो सीड का लाइफ है वो डबल हो जाएगा अगर हम मॉइस्चर कंटेंट को 1% तक डिक्रीज कर देते हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ सीड डबल्ड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर टू 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री या 2 डिग्री। कितना है? आंसर 5 डिग्री। अगर 5 डिग्री टेम्परेचर कम कर देते हैं तो जो लाइफ ऑफ सीड है वो डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है पुअरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी इज इन ओकरा, पी, कुकुरबिट या ओनियन। आंसर है ओनियन में। ओनियन में सबसे कम सीड स्टोरेज कैपेसिटी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल सीड्स सीड मॉइस्चर शुड बी ग्रेटर देन 10%, लेस देन 10%, इक्वल टू 10% या नॉन ऑफ द अबव। आंसर है लेस देन 10%। अगर सीड मॉइस्चर लेस देन 10% रहता है तो जो स्टोरेज है वो अच्छा होता है वेजिटेबल सीड में। ठीक है। लेस देन 10%। ठीक है। तो दोस्तों तो ये हमारा सीड वायबिलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ कवर हो गया है। ओके चलो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।